नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका भर के, कनाडा भर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था। अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 का पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि WTO से बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही WTO के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इनकी बार अबू धाबी में WTO की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने WTO में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, WTO इसने परमानेंट करे, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल MSP पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और तोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का MSP घोषित करे है, तो MSP गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है, वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी का, जो हमने खालिस्तानी का, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की, मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं MSP का कानून होना चाहिए, तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े उड़ नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके MSP कानून का विरोध किया। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि MSP की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में, तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो। एक कमजोरी हमारी भी है, जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना हुए, हम कह रहे हैं इन काजू की बर्फी खवावे हैं। क्यों खवाओ भाई? हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं, उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने MSP नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना, तो फिर तो सिर पे बैठेंगे। हम एक प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे, सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पर गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था
जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था, सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डालकर उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने में अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए, उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कदे नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो वे सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था, उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न देवे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डरों पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं, उन रेजिमेंटों ने आगे भेजो। और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें तो 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, और तुम हमने खालिस्तानी बताओ? एक पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी। जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया? ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं। और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका भर के, कनाडा भर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था, अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 का पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि WTO से बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही WTO के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इबकी बार अबू धाबी में WTO की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने WTO में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, WTO इसने परमानेंट करे, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल MSP पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और तोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का MSP घोषित करे है, तो MSP गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए।
मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी शंभू सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है, वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी का, जो हमने खालिस्तानी का, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में, कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े उड़ नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके एमएसपी कानून का विरोध करा। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो, एक कमजोरी हमारी भी है, जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना है हम क्या कर रहे हैं, इन काजू की बर्फी खवावे हैं। क्यों खवाओ भाई, हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने एमएसपी नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना तो फिर तो ये सिर पे बैठेंगे। हमें प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये काम में आवे सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पे गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था, सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ तक गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने में अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए, उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कभी नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न दे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डर पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं उन रेजिमेंट ने आगे भेजो, और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए।
जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें तो 92% अकेले ही संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और तुम हमने खालिस्तानी बताओ। अरे पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी। जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया। ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं। और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखा के इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे, एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका भर के, कनाडा भर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था। अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 का पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि WTO से बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही WTO के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इनकी बार अबू धाबी में WTO की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने WTO में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, WTO इसने परमानेंट करे, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल MSP पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और तोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का MSP घोषित करे है, तो MSP गारंटी कानून 23 की 23 फसलों पर होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे ने गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है, वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी का, जो हमने खालिस्तानी का, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की, मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं MSP का कानून होना चाहिए, तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े हुए नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके MSP कानून का विरोध किया। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि MSP की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई,
उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो। एक कमजोरी हमारी भी है, जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना है हम कह रहे हैं इन काजू की बर्फी खवावे है। क्यों खवाओ भाई? हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लाग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं उन्हें जेल के अंदर डालने लाग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लाग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने एमएसपी नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना तो फिर तो ये सिर पे बैठेंगे। हम एक प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पर गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था? सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने में अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए। उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कदे नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न देवे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डरों पे शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं उन रेजिमेंट ने आगे भेजो, और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और तुम हमने खालिस्तानी बताओ? अरे पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी? जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया? ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं, और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी में ना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका भर के, कनाडा भर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था, अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई
कि भारत सरकार खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 का पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि डब्ल्यूटीओ तो बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही डब्ल्यूटीओ के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इनकी बार अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने डब्ल्यूटीओ में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, डब्ल्यूटीओ इसने परमानेंट करे, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और तोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का एमएसपी घोषित करे है, तो एमएसपी गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे ने गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी कहे, जो हमने खालिस्तानी कहे, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े हुए नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके एमएसपी कानून का विरोध किया। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो, एक कमजोरी हमारी भी है जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना हुए हम कह रहे हैं इन काजू की बर्फी खवावे हैं। क्यों खवाओ भाई, हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने एमएसपी नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना तो फिर तो सिर पे बैठेंगे। हमें प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पे गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था, सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने में अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे
उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए। उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कदे नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो वे सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था, उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न देवे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं। साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डरों पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं, उन रेजिमेंट ने आगे भेजो। और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें तो 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और तुम हमने खालिस्तानी बताओ? एक पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी। जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया? ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं। और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका भर के, कनाडा भर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 तक पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि WTO तो बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही WTO के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इब्की बार अबू धाबी में WTO की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने WTO में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, WTO इसने परमानेंट करे, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल MSP पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और तोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का MSP घोषित करे है, तो MSP गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे ने गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान
हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी कहे, जो हमने खालिस्तानी कहे, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े हुए नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके एमएसपी कानून का विरोध किया। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो, एक कमजोरी हमारी भी है जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना है हम कह रहे हैं इन काजू की बर्फी खवावे है। क्यों खवाओ भाई? हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने एमएसपी नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना तो फिर तो सिर पे बैठेंगे। हमें प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पे गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था, सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने मैं अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए, उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कभी नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो इस सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न दे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डरों पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं उन रेजिमेंट ने आगे भेजो, और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें 92% अकेले ही संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और तुम हमने खालिस्तानी बताओ? अरे पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को।
तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी। जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया। ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं, और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे, एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका पर के, कनाडा पर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था। अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 का पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि डब्ल्यूटीओ तो बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही डब्ल्यूटीओ के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इनकी बार अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने डब्ल्यूटीओ में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, डब्ल्यूटीओ इसने परमानेंट करे, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और दोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का एमएसपी घोषित करे है, तो एमएसपी गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है, वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी का, जो हमने खालिस्तानी का, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की, मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े उड़ नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके एमएसपी कानून का विरोध किया। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में, तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो। एक कमजोरी हमारी भी है, जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना आवे, हम क्या रहे हैं, इन काजू की बर्फी खवावे हैं। क्यों खवाओ भाई,
मारे के रिश्तेदार लग गए हैं, मारे गोली मारन लग रहे, मारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं, उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के सारे के ऊपर। ये हमने एमएसपी नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना तो फिर तो ये सिर पे बैठेंगे। हम एक प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पे गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था? सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने में अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए। उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कदे नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो वे सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था, उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न देवे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डरों पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं, उन रेजिमेंटों ने आगे भेजो। और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें तो 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और तुम हमने खालिस्तानी बताओ? अरे पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी? जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया? ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं। और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका भर के, कनाडा भर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था, अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 का पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि WTO से बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही WTO के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इनकी बार अबू धाबी में WTO की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने WTO में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में।
कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, WTO इसने परमानेंट करा है, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल MSP पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और दोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का MSP घोषित करे है, तो MSP गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे ने गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे ने गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे ने गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है, वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी का, जो हमने खालिस्तानी का, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की, मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते वो जवाब देवे, वो वोट गिरे। उस पोल में, उस सर्वे में, कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं MSP का कानून होना चाहिए। तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े उड़ नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके MSP कानून का विरोध करा। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि MSP की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में, तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो, एक कमजोरी हमारी भी है, जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना है, हम कह रहे हैं इन काजू की बर्फी खवावे हैं। क्यों खवाओ भाई? हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं, उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने MSP नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना, तो फिर तो ये सिर पे बैठेंगे। हमें प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे, सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पे गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था, सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने मैं अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए, उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कदे नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले
कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जो इस सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था, उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न देवे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं। साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डर पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं, उन रेजिमेंट ने आगे भेजो। और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और तुम हमने खालिस्तानी बताओ। अरे पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी। जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं किया? ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं। और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से। इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत नियम नहीं है, वो टेम्परेरी नियम है। अमेरिका पर के, कनाडा पर के देश दबाव डाल रहे हैं कि उस 10% ने भी खत्म करो। तो अपने आंदोलन की एक बड़ी मांग है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। आपका यह दबाव था कि जो 4 दौर की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग के लिए किसानों को दिल्ली जाना पड़ा करता, लेकिन आपके आंदोलन का दबाव था, अब के बार किसान संगठन के लोग दिल्ली नहीं गए, सरकार की तरफ से मंत्री, उनके अधिकारी चंडीगढ़ में आए आपसे बात करने के लिए। तो उन मीटिंगों में जब यह बात हुई कि भारत सरकार खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, क्योंकि 2014 तक पहला ये भाजपा वाले भी रुक के मारा करते कि WTO से बाहर आओ, लेकिन 14 में सत्ता मारते ही WTO के गुलाम बन गए, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, उनकी नीतियां ना लागू करे हैं। तो आपके दबाव का असर था। इबकी बार अबू धाबी में WTO की बैठक में जो भारत की तरफ तक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए, भारत समेत 47 देशों ने WTO में लिखित लेटर मूव किया आपके आंदोलन के दबाव में कि जो ये 10% फसल खरीदने का टेम्परेरी नियम है, WTO इसने परमानेंट करा, क्योंकि हमारे देश के किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात लेटर में क्या लिखी कि जो 10% की लिमिट है, इस 10% की लिमिट ने भी बढ़ाया जावे। मेरे बुजुर्गों, ये आपका दबाव है कि भारत सरकार ने 4 दौर की मीटिंगों में कहा कि फाइनल में उन्होंने एक बात कही कि गेहूं और धान के अलावा 9 और फसल MSP पर खरीदने की गारंटी दे देंगे। उन्होंने कहा अरहर, मसूर, उड़द, मक्का, नरमा, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी और तोरिया। हमने कहा कि 8 या 9 फसलों की बात नहीं है। जब भारत सरकार 23 फसलों का MSP घोषित करे है, तो MSP गारंटी कानून 23 की 23 फसलों का होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक छोटी सी बात कह गए, खनौरी, शंभू, सारे मोर्चा बाप का आंदोलन चल रहा है। एक बड़ी चीज जो आपके इस आंदोलन ने कर दी, अक्सर क्या होया करता, कोई भी चुनाव आया करते तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहला किसानों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे न गायब कर दिया करती, मजदूरों के मुद्दे न गायब कर दिया करती, और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे, अक्षत्रवाद के मुद्दे पे उनका ध्यान ले जाया करती, और लोगों ने भटका के गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके वोट ले जाया करती। लेकिन आपके आंदोलन का असर है, वो गोदी मीडिया जो 24 घंटे हमारा विरोध करे, जो हमने आतंकवादी कहे, जो हमने खालिस्तानी कहे, उस गोदी मीडिया की भी मजबूरी बनेगी। आज वो भी किसान की मजदूर की बात कर रही है। अभी 4 दिन पहले भारत के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे कराया कि जो लोग खेती नहीं करते,
वो जवाब देवे, वो वोट गिरे उस पोल में, उस सर्वे में कि जो लोग खेती नहीं करते उनमें से कितने लोग चाहे हैं एमएसपी का कानून होना चाहिए। तो जो लोग खेती नहीं करते, जो खेती से जुड़े उड़ नहीं है, उनमें से भी सिर्फ 15% लोगों ने आपके एमएसपी कानून का विरोध करा। बाकी लोग बोले कि देश के किसानों का अधिकार है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठे हैं सारे साथी, बहुत सारे साथियों ने खनौरी बॉर्डर पे पुलिस की जहरीली गैसों का सामना करा, पहले उनके छर्रे भी सही, सारी चीज सही, लेकिन आपके उस आंदोलन की प्राप्ति यह है कि आज अगर किसी चीज की चर्चा है देश में तो वो किसानों की मांगों पर चर्चा है। और अंत में आप बात जरूर कहूंगा, आज सोनीपत में अभी अभी वहां के गांव से रिपोर्ट आई, उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हिसार के गांव में जब ये भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता जावे, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे भाई सुनियो, कोई भाई बुरा मत मान जाइयो, एक कमजोरी हमारी भी है जिस बात की तरफ चौधरी चरण सिंह कहा करते, ये राजनेता जो सत्ता में रहते हैं 5 साल ये हमारे जूत मारे, उसके बावजूद जब ये वोट मांगना है हम कह रहे हैं इन काजू की बर्फी खवावे है। क्यों खवाओ हो भाई? हमारे के रिश्तेदार लग गए हैं, हमारे गोली मारन लग रहे, हमारे 3 नौजवान भाइयों ने जिनका कोई गुनाह नहीं उन्हें जेल के अंदर डालने लग रहे, सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे लगाने लग रहे, तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, सारे के ऊपर। ये हमने एमएसपी नहीं देते, ये हमारा लठ मारे, ये फसल नहीं खरीदते, तो इन काजू की बर्फी क्यों खवाओ भाई? जब काजू की बर्फी खवाओगे ना तो फिर तो ये सिर पे बैठेंगे। हमें प्रार्थना करें, जो दोनों मोर्चा ने आपसे निवेदन करे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी सोनीपत के गांव में भी होया, जब ये गांव में आवे सारे साथी इकट्ठे होकर जाओ, सवाल पूछो इनसे कि उस 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह का आखिर क्या गुनाह था जिसके सिर पे गोली मार के तुमने उसको शहीद कर दिया? उस 26 साल के प्रीतपाल सिंह का क्या गुनाह था जो 21 फरवरी ने खनौरी बॉर्डर पर लंगर लेकर आया था, सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से गुंडे गए, उस नौजवान को जब एक बोरी में डाला गया, उस नौजवान को बोरी में डाल के घसीटा गया, उस नौजवान को उसके गले में रस्सी बांधी गई, बोरी में डाल के उसको लठों से पीटा गया, 8 जगह पे उसका जबड़ा तोड़ दिया, दोनों टांगे 4 जगह पे उसकी तोड़ दी। और जब उसने पीटने के बाद जब उसने में अपनी तरफ ले गए, उस नाके पे उस नौजवान ने अपने पुलिस के बयान में दर्ज कराया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उसके बयान दर्ज हुए, उसने अपने बयान में दर्ज कराया कि जब मैं मारा, जब मैं पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैंने उन पे कही अरे पानी पिया दो। तो वे सिविल ड्रेस में हमने नहीं बेरा, वे पुलिस वाले थे, कौन थे? क्योंकि इतने आंदोलन हमने भी देखे, पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्स का इस तरीके का चेहरा हमने कभी नहीं देखा। पैरामिलिट्री फोर्स वाले कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ के जो सिविल ड्रेस में गुंडे आ रहे थे, उनने उस नौजवान को क्या कहा? जब उसने पानी मांगा तो उसको कहा कि जिन खालिस्तानियों के लिए तू लंगर ले रहा था उनने तो पानी मांग ले, हम पानी को न दे। अरे हम खालिस्तानी हो गए? देश के लिए कुर्बानी देने की बात आवे, किसान मजदूरों के बेटे बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डरों पे शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर अपने घर नहीं आते। जब गलवान घाटी में चाइना वाले आगे बढ़ रहे थे तो भारत सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के जो फौज में नौजवान हैं उन रेजिमेंटों ने आगे भेजो, और जब तक वो रेजिमेंट उड़े गई तो चाइना वाले 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग देश की सेवा करें, जो ये संयुक्त पंजाब है, आजादी के आंदोलन में पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश की आजादी के लिए, उसमें तो 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। संयुक्त पंजाब मतलब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यो सारा एरिया, इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, और तुम हमने खालिस्तानी बताओ? अरे पानी भी नहीं पिलाया तुमने उस नौजवान को। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपसे प्रार्थना है, ये भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले आपके गांव में आवे तो सवाल इन तक पूछियो कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करी? जब इस सरकार ने संसद में यह बात मानी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का 14,56,226 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, तो किसान का कर्जा माफ तुमने क्यों नहीं कराया? ये सवाल इन पर शांतिपूर्ण तरीके से पूछने हैं, और अगर सवाल भी नहीं पूछने दे तो यूनियन के झंडे और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करना है। करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बता दो, एक बार ईमानदारी से।
इन काजू की बर्फी तो नहीं खवाओ ना, काजू की बर्फी मना खवाइयो। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगू आपसे। मोर्चे मजबूत